हरनाथपुर गांव की निवासी है रूपा कुमारी। अपनी माता से मिलकर गले लग रही है, काफ़ी भावुक है। यह काफ़ी खुशनुमा लम्हा है। माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। रूपा कुमारी का फूलों का बारिश किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज गांव में जश्न का माहौल है और आज अपनी गृह निवास हरनाथपुर पहुंची है, जहां देख सकते हैं उनकी माता श्री उनकी आरती उतार रही है। गांव के लोगों में जश्न का माहौल है। खूबसूरत तस्वीरें हैं, देख सकते हैं काफ़ी खुशनुमा पल है। हरनाथपुर से सीधी तस्वीरें जहां रूपा कुमारी दरोगा बनने के बाद पहली बार अपनी निवास स्थान पहुंची है, जहां उनके परिवार वालों में खुशी का माहौल है। गांव वालों ने जोरदार तरीके से इनका स्वागत किया है ढोल नगाड़ों के साथ। हमेशा के लिए अपने गांव के लिए एक बेटी ही रहूंगी, लेकिन जो खुशी हो रही है मुझे अपने गांव के लोगों की, अपने परिवार को लोगों को देख के कि इतने खुश हैं, तो मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ किया है और मैंने अपने गांव और समाज के लोगों इसका पूरा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि बिना मेरे माता पिता के और मेरे परिवार वालों के, मेरे भाई बहन के सपोर्ट के ये कुछ भी संभव नहीं था इतना कुछ करना। जी मैं कहना चाहूंगी कि आज जो बाबा साहब की वो जो लाइनें हैं वो बिल्कुल आज चरितार्थ हो रही है और बिल्कुल सही है। और शिक्षा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज में जो एक रूढ़िवादी धारणाएं चल रही है उसको बदलने के लिए एक सबसे जो बेहतर हथियार है वो शिक्षा है। रूपा कुमारी जो हरनाथपुर गांव की रहने वाली है, हरनाथपुर गांव की निवासी है रूपा कुमारी। अपनी माता से मिलकर गले लग रही है, काफ़ी भावुक है। यह काफ़ी खुशनुमा लम्हा है। माला पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। रूपा कुमारी का फूलों का बारिश किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो फिर से आपको बता दें कि बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पे सेवा देने के बाद रूपा कुमारी पहले ही प्रयास में दरोगा बन चुकी है। बीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद पहली स्टेप में इन्होंने दरोगा का पद हासिल किया है। उसी के खुशी में गांव में जश्न का माहौल है। फूलों का बारिश इनके ऊपर किया जा रहा है। गांव में देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया है रूपा कुमारी का, जो अब दरोगा बन चुकी है। बता दें कि शुरू में पढ़ाई इन्होंने नवोदय से किया। छठा क्लास से नवोदय में अपनी पढ़ाई की इंटर तक। उसके बाद से इंटर के बाद से ग्रेजुएशन में एडमिशन कराई और बिहार पुलिस में इन्होंने एग्जाम दिया और पहले ही बार में बिहार कांस्टेबल बन गई। और बिहार पुलिस में अपनी सेवा देने के दौरान ही इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद कहीं ना कहीं बीपीएससी का फॉर्म भरा और पहले ही प्रयास में बीपीएससी क्वालिफाई करके दरोगा बन गई रूपा कुमारी। और उसी के खुशी में आज गांव में जश्न का माहौल है और आज अपनी गृह निवास हरनाथपुर पहुंची है, जहां देख सकते हैं उनकी माता श्री उनकी आरती उतार रही है। गांव के लोगों में जश्न का माहौल है। फिर से आपको बता दें कि सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड के हरनाथपुर गांव की रहने वाली रूपा कुमारी, जिनके पिता तेज प्रताप सिंह जो पेशे से डॉक्टर हैं, तेज प्रताप सिंह जो अपनी बेटी को माला पहनाने का काम कर रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी खुशनुमा पल है। हरनाथपुर से सीधी तस्वीरें जहां रूपा कुमारी दरोगा बनने के बाद पहली बार अपनी निवास स्थान पहुंची है, जहां उनके परिवार वालों में खुशी का माहौल है। गांव वालों ने जोरदार तरीके से इनका स्वागत किया है ढोल नगाड़ों के साथ। बहुत खुशी हो रही है मुझे। सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि मेरे घर परिवार, मेरे गांव के लोग इतने ज़्यादा खुशी हैं, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है। क्योंकि मैं तो हमेशा के लिए अपने गांव के लिए एक बेटी ही रहूंगी, लेकिन जो खुशी हो रही है मुझे अपने गांव के लोगों की, अपने परिवार को लोगों को देख के कि इतने खुश हैं, तो मुझे लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ किया है और मैंने अपने गाँव और समाज के लोगों को खुशी दी है। अच्छा, इसके पहले आप बिहार पुलिस में अपनी सेवा दे रही थी जी। क्या कैसे सोचा है कि नहीं इससे भी अच्छा पद पे जाना चाहिए, दरोगा बनना चाहिए? जी वो तो शुरू से ही मेरी इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं और मैं समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने गांव परिवार के लिए कुछ करूं। तो जैसे जैसे चूंकि हम लोग एक मध्यम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मुझे जैसे जैसे मौका मिलते गया मैं वैसे वैसे अपने हर सोचती हूँ जैसे जैसे मुझे मौका मिले मैं सीढ़ी दर सीढ़ी अपनी सेवा देते रहूं और आगे बढ़ते चलो। तक पहुंचने में आपको काफी बड़ा संघर्ष करना पड़ा है, कभी आपने हारा नहीं अभी तक। छठा क्लास में एडमिशन हुआ, नवोदय में पहले ही अटेम्प्ट में, बिहार पुलिस में पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुई, दरोगा पहले ही अटेम्प्ट में बन गई। जी कहाँ से इस तरह की शिक्षा मिली आपको? जी इसका पूरा श्रेय मेरे माता पिता को जाता है, क्योंकि बिना मेरे माता पिता के और मेरे परिवार वालों के, मेरे भाई बहन के सपोर्ट के ये कुछ भी संभव नहीं था इतना कुछ करना। और क्योंकि एक ऐसे गांव से ये हो करके, और फिर भी मेरे माता पिता ने कभी हार नहीं मानी। और जब भी मैं डिमोटिवेट होती थी, मेरे माता पिता कहते थे कि नहीं बेटा तुम कर सकती हो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। बस वही जो मेरे माता पिता का आशीर्वाद था और जो उन लोग का साथ था, वही मुझे आज इस मुकाम तक पहुँचाया। जो फैमिली है काफी पढ़ी लिखी फैमिली है, पिताजी भी पढ़े लिखे हैं, माताजी भी पढ़ी लिखी है, भाई बहन भी पढ़े लिखे हैं।
क्या लग रहा है कि कितना जरूरी है आज के समय में शिक्षा? क्योंकि संविधान में लिखा, बाबा साहब ने बोले थे शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जी। और आप दहाड़ भी रही हैं आज। जी। क्या कहना चाहिएगा शिक्षा को लेकर? जी, मैं कहना चाहूंगी कि आज जो बाबा साहब की वो जो लाइनें हैं वो बिल्कुल आज चरितार्थ हो रही है और बिल्कुल सही है। और शिक्षा बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज में जो एक रूढ़िवादी धारणाएं चल रही है उसको बदलने के लिए एक सबसे जो बेहतर हथियार है वो शिक्षा है। शिक्षा के जरिए हम लोगों की सोच को बदल सकते हैं, हम अपने समाज को बदल सकते हैं, हम अपने देश को बदल सकते हैं। महिला है जी, दरोगा बनी है जी, इसकी खुशी काफी ज्यादा है गांव वालों को, जी। और भी तमाम जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, क्या कहिएगा जो बेटी के प्रति सोच होता है, लड़कियों के प्रति सोच होता है, उस सोच को लेकर? जी, आज आपके चैनल के माध्यम से ना कि मैं अपने गांव को बल्कि पूरे इस समाज को और पूरे देश के लोगों से, अभिभावकों से मैं ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगी कि अगर आप अपने बच्चों के साथ साथ अगर बेटियों को भी मौका देते हैं तो वो जरूर आगे बढ़ेंगी, जरूर आपको खुशी देंगे और जरूर सफलता के उस मुकाम तक पहुंचेंगी और आपका नाम रोशन करेंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़कर फिर से एक बार हाथ जोड़कर अपने गाँव के, समाज के और इस देश के सभी अभिभावकों से मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं विनती करती हूँ कि आप हम बेटियों को भी मौका दें और तब देखिए कि हम आपका सर जरूर ऊंचा करेंगे।